तुझे चलना है तो बता। अरे मेरे भाई, तुझे कौन सी चाय पीनी है ये मुझे अच्छे से पता है। 4 साल पहले तक जो लड़का कभी चाय को छूता तक नहीं था, आज वो एक एक दिन में 15-15 चाय पी लेता है। भाई इजहार कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी मोहब्बत कोई और ले जाए। अरे क्या यार, तू कैसी बातें करता है। सोचता हूँ अगर मैंने उसे कुछ कहा तो कहीं वो यहाँ से चली ना जाए। बेचारी अपने माता पिता की मदद करती है, पढ़ाई भी करती है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मुझे पसंद करती है। यार तो आज तू जाकर इजहार कर ही दे। अगर वो तुझे पसंद करती होगी तो तुझे तेरा सच प्यार मिल जाएगा। पिछले 4 सालों से तू उसे लगातार दूर से ही देख रहा है। दरअसल संदीप और शिवांग दोनों ही बिजनेस पार्टनर्स हैं। दोनों की कंपनी के सामने शिप्रा अपनी मम्मी पापा की मदद करने के लिए चाय का ठेला लगाती है। संदीप पिछले 4 सालों से शिप्रा से पागलों की तरह प्यार करता है, लेकिन इजहार करने की हिम्मत नहीं होती। आज उसका दोस्त शिवांग उसे इजहार करने की हिम्मत देता है और फिर शिप्रा के ठेले के पास जाकर, शिप्रा मेरे लिए एक कप मसालेदार चाय बना दो, मीठी कम रखना। संदीप सर, आज आप पिछले 3 घंटों में 6 कप चाय पी चुके हैं और आपको पता है चाय ज्यादा पीनी सेहत के लिए हानिकारक होता है। अच्छा जी, तो आपको मेरी सेहत की चिंता है, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इसी तरह पूरी जिंदगी चिंता करती रहें तो? क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, आपको चाय पीनी है तो पीजिए, 6 नहीं बल्कि 60 कप पी लीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब शिप्रा, मैं पिछले 4 सालों से तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमेशा डरता था कि अगर मैंने कह दिया तो कहीं तुम यहाँ से चली ना जाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अगर मैं हाँ कह भी दूंगी तो क्या हमारी किस्मत जुड़ पाएगी? आप अपनी मम्मी को जानते हैं ना, उन्हें गरीबों से कितनी नफरत है, और उनका खुद का बेटा एक गरीब से प्यार करने लगा है। आपकी मम्मी कभी नहीं मानेगी, इसलिए बेहतर है कि हमारे रास्ते अलग अलग रहें। इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तुम चिंता मत करो, मैं अपनी माँ को मना लूंगा, बस तुम मेरा साथ देना। संदीप जी, आप समझ नहीं रहे हैं। आप इतने बड़े ऑफिस के मालिक हैं और शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के इकलौते बेटे, और मैं एक मामूली चाय वाली। मुझे अपने माता पिता की जिम्मेदारी भी उठानी है। हम एक नहीं हो सकते। अभी तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। दरअसल शिप्रा भी संदीप से प्यार करती थी, लेकिन अपनी हैसियत के चलते शिप्रा संदीप के प्यार को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज संदीप को उसका जवाब मिल चुका था, और उसी शाम अपने घर पर हॉल में। मम्मी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो लड़की हमारी तरह पैसे वाली नहीं है। वो लोग गरीब हैं, लेकिन इज्जत से अपना कमाते और खाते हैं। कौन है वो लड़की जिसने मेरे बेटे को फंसाया है अपने प्रेम जाल में? बेटा तू समझता नहीं है, ये गरीब तो होते ही ऐसे हैं। ये लोग अमीर बेटों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनसे पैसा ऐंठते हैं। लेकिन माँ, शिप्रा ऐसी नहीं है, बल्कि वो तो मेरा प्यार भी स्वीकार नहीं कर रही थी। उसे तो लगता है कि हमारी हैसियत ही नहीं है एक होने की, लेकिन मैं उसी से प्यार करता हूँ, और अगर शादी करूंगा तो केवल शिप्रा से। क्या कहा? शिप्रा? वो हमारे ऑफिस के बाहर चाय के ठेले वाली लड़की, वो गंवार? मुझे तो उसके ऊपर पहले ही शक था, जब वो ऑफिस में अपने बाप की जगह खुद चाय लेकर आती थी। एक चाय के ठेले वाली लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। मम्मी भूलो मत, हमारे प्रधानमंत्री भी कभी चाय का ठेला लगाते थे। वो देश की सरकार चला सकते हैं, और शिप्रा हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ शिप्रा से, वरना अपनी जान दे दूंगा। बेटा, जिद करने में मैं भी तेरी माँ। मैं भी देखती हूँ कैसे तू शिप्रा को इस घर की बहू बना कर लाता है। दरअसल संदीप की माँ रोशनी जी एक बिजनेस वुमन होने के साथ साथ एक घमंडी महिला भी थी। जब भी शिप्रा अपने पापा की जगह ऑफिस में चाय देने जाती थी, तब हर बार रोशनी जी शिप्रा की बहुत बेइज्जती करती थी। और आज जब उनका बेटा संदीप शिप्रा से शादी करने की जिद करता है, तो वो खाना पीना छोड़कर उसे टॉर्चर करने की कोशिश करती है। 2 दिन बाद, संदीप, अरे संदीप, क्या हो गया है तुझे? ये चक्कर खाकर कैसे गिर गया? अरे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो और बड़े साहब को फोन करो। अरे बड़े साहब, छोटे साहब ऑफिस में चक्कर खाकर गिर गए। शिवांग साहब उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। ठीक है, मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। दरअसल रोशनी जी की जिद के बाद संदीप ने भी खाना पीना छोड़ दिया था, और इसी वजह से वो चक्कर खाकर ऑफिस में गिर गया था। उसके बाद ऑफिस के लोग उसे अस्पताल में एडमिट करते हैं, और उसके पिता रूप किशोर जी संदीप को डिस्चार्ज करके घर वापस लेकर आते हैं। और घर आकर, रोशनी, अरे रोशनी, कहाँ हो तुम? तुम्हें कुछ होश भी है कि तुम्हारा बेटा कैसा है? कहाँ है रोशनी? कहाँ हो तुम? रामू, कहाँ है तुम्हारी मालकिन रोशनी? साहब, मैम साहब ने पिछले 2 दिनों से ना तो खाना खाया है और ना ही पानी पिया है, और उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद किया हुआ है।
अच्छा, मैं देखता हूँ